नमस्कार। कभी सोचा है कि एक संदेश भेजें और जवाब के लिए लगभग 2 दिन इंतजार करना पड़े? बस यही हकीकत है वॉयेजर 1 के साथ। वो अंतरिक्षयान जो इंसानियत का सबसे दूर, सबसे अकेला दूत बन चुका है। इस वक्त वो तारों के बीच के गहरे सन्नाटे में सफर कर रहा है, हमारे सूरज के असर से मीलों, अरबों मील दूर। तो चलिए आज इसी के इनक्रेडिबल जर्नी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इस सफर की दूरी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस ये एक आंकड़ा देखिए, वॉयेजर 1 को अगर यहां से एक छोटा सा हेलो भी भेजा जाए तो उसे वहां तक पहुंचने में 23.5 घंटे लगते हैं। और ये तो सिर्फ जाने का समय है। यानी सोचिए, अगर कोई इंजीनियर आज कोई कमांड भेजता है तो वो यान तक कल पहुंचेगा, और ये पता करने में कि कमांड ने काम किया भी या नहीं परसों हो जाएगी। 25 अरब किलोमीटर की दूरी से बात करना सच में इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और बस यही सवाल हमें हमारी कहानी के पहले हिस्से में ले जाता है, क्योंकि कुछ ही समय पहले ठीक यही हुआ था। तो बात करते हैं उस हालिया संकट की जिसने पूरे मिशन को ही दांव पर लगा दिया था और नासा के इंजीनियरों की सांसें रोक दी थीं। देखिए, नवंबर 2023 में वॉयेजर 1 अचानक ऊटपटांग मतलब बेमतलब का डेटा भेजने लगा। वजह, उसके 47 साल पुराने कंप्यूटर की एक छोटी सी मेमोरी चिप खराब हो गई। 5 लंबे महीनों तक जेपीएल के इंजीनियरों ने दिन रात एक कर दिया, और फिर उन्होंने जो हल निकाला वो कमाल का था। उन्होंने खराब चिप से जरूरी कोड को बड़ी सावधानी से काटा और उसे मेमोरी के दूसरे सही हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में चिपका दिया। और फिर अप्रैल 2024 में सारी उम्मीदों से परे वॉयेजर 1 ने एक बार फिर साफ साफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहानी, ये पूरी महागाथा आखिर शुरू हुई कैसे? इसे समझने के लिए हमें 1970 के दशक में वापस चलना होगा, जब एक बहुत ही अनोखा मौका बन रहा था। वॉयेजर मिशन इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि आसमान में एक ऐसा नज़ारा बनने वाला था जो 1775 सालों में सिर्फ एक बार होता है। 70 के दशक में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब के सब लगभग एक सीध में आ रहे थे। मतलब एक ही यान से इन सभी ग्रहों का दौरा किया जा सकता था। ये सौर मंडल के ग्रैंड टूर का एक सुनहरा मौका था जिसे कोई खोना नहीं चाहता था। और इस पूरे सफर का राज एक शानदार तकनीक में छिपा है जिसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। आप इसे एक तरह की ब्रह्मांडीय गुलेल समझ सकते हैं। वॉयेजर ने हर बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया, खुद को और आगे धकेलने के लिए, अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए और दिशा बदलने के लिए। और इस सब में भारी मात्रा में ईंधन की बचत हुई। और अब इस मिशन की सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस यान को बनाया गया था सिर्फ 5 साल चलने के लिए। सिर्फ 5 साल। आज लगभग आधी सदी बाद भी ये काम कर रहा है और अंतरिक्ष के उस अंतिम छोर से हमें डेटा भेज रहा है। कमाल है ना? लेकिन वॉयेजर सिर्फ एक साइंस मिशन नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये ब्रह्मांड के महासागर में फेंकी गई एक बोतल में बंद संदेश भी है। और यहीं पर यह मिशन सचमुच काव्यात्मक हो जाता है। और इस गोल्डन रिकॉर्ड के पीछे जो सोच थी, उसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के इस संदेश से बेहतर कोई नहीं कह सकता, जो इस रिकॉर्ड पर अंकित है। ये ब्रह्मांड के लिए मानवता का एक तोहफा है। तो आखिर क्या है इस रिकॉर्ड में? इसमें हमारी दुनिया की आवाजें हैं, गरजती लहरों से लेकर बादलों की कड़क तक, वेल के गीतों से लेकर एक बच्चे की मासूम हंसी तक। ये हमारी धरती पर जीवन का संगीत है। और बात सिर्फ आवाजों की नहीं है, संगीत भी है। और क्या कमाल का सिलेक्शन है! बाख और मोजार्ट के साथ एक भारतीय राग, चीनी धुनें और यहां तक कि ब्लाइंड विली जॉनसन का ब्लूज भी अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। ये हमारी संस्कृति की रिचनेस को दिखाता है। इसमें 55 भाषाओं में अभिवादन भी हैं। सोचिए, पहला अभिवादन अक्कादियन भाषा में है, जो आज से 6000 साल पहले बोली जाती थी। और संदेश, समय और संस्कृतियों से परे सिर्फ एक है, शांति का। अब आते हैं उस लम्हे पर जब वॉयेजर अपना घर छोड़ने वाला था, हमारे सौरमंडल की सीमा को पार करने वाली पहली इंसानी चीज बनने वाला था। उस अनदेखी सरहद को हीलियोपॉज कहते हैं। आप इसे एक बुलबुले की तरह समझ सकते हैं, जहां हमारे सूरज की सौर हवा का असर खत्म होता है और तारों के बीच का असली अंतरिक्ष इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। और वॉयेजर 1 इसे भेदने वाला पहला यान था। तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि इसने वो सीमा पार कर ली है? एक आवाज से। यान के उपकरणों ने एक कंपन महसूस किया, एक तरह की ब्रह्मांडीय चीख। ये आवाज असल में तारों के बीच मौजूद कहीं ज्यादा घने प्लाज्मा के यान से टकराने की थी।
ये एक पक्का सबूत था कि वॉयेजर घर से बहुत दूर आ चुका है। ये सफर एक दिन में नहीं हुआ, इसके कई पड़ाव थे। 1998 में ये सबसे दूर की इंसानी चीज बनी। 2004 में इसने पहली सीमा टर्मिनेशन शॉक को पार किया और फिर आखिरकार 2012 में इसने आधिकारिक तौर पर इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा। वॉयेजर ने हमें बाहर की दुनिया तो दिखाई, पर शायद इसकी सबसे बड़ी देन वो है जो इसने हमें अपने बारे में सिखाया, अपने घर के बारे में सिखाया। 1990 में जब इसका मेन मिशन लगभग खत्म हो चुका था, महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने एक अनुरोध किया और उनके अनुरोध पर वॉयेजर को एक आखिरी बहुत ही भावुक आदेश भेजा गया। कमांड बहुत सीधा सा था, घर की ओर देखो। 6 अरब किलोमीटर की दूरी से यान ने अपना कैमरा आखिरी बार घुमाया और अपने शुरुआत के बिंदु, हमारी पृथ्वी की ओर देखा। जो तस्वीर उसने ली, उसने हमें एक फीके नीले बिंदु की तरह दिखाया। कार्ल सेगन के शब्दों में, उस बिंदु को फिर से देखें, वो यहां है, वो घर है, वो हम हैं। उस पर हर कोई जिसे आप प्यार करते हैं ने अपना जीवन सूर्य की किरण में लटके धूल के एक कण पर जिया। ये तस्वीर हमें ब्रह्मांड में हमारी विनम्र जगह की याद दिलाते है। तो वॉयेजर का भविष्य कैसा है? लंबा और खामोश। करीब 2026 तक इसके वैज्ञानिक उपकरण एक-एक कर बंद हो जाएंगे और लगभग 2036 तक इसका आखिरी सिग्नल भी हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन इसका सफर जारी रहेगा। 40,000 साल में ये एक दूसरे तारे के पास से गुजरेगा और इसका गोल्डन रिकॉर्ड वो अरबों साल तक सुरक्षित रहेगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। वॉयेजर एक खामोश दूत बन जाएगा, हमारी आशाओं और हमारी कला का एक स्थायी सबूत। पर क्या कोई कभी इस संदेश को सुन पाएगा? या ये हमेशा के लिए ब्रह्मांड के सन्नाटे में तैरता हुआ मानवता का सबसे सुंदर और सबसे अकेला एक आलाप बनकर रह जाएगा?